ये जीवन सांसों का खेल है और सांस के बिना जीवन का कोई मतलब ही नहीं है। हमारी मन, बुद्धि, चेतना और शरीर ये सीधे सांस से जुड़ी हुई है। अगर हमारी सांस तेजी चलेगी तो हमारी मन, बुद्धि, चेतना और शरीर ये शिथिल पड़ते चले जाएंगे और जैसे जैसे सांस गहरी होती जाएगी वैसे वैसे हमारे मन, चेतना, शरीर और बुद्धि ये तीव्र होंगे और इनकी गति स्फूर्त इसमें ऊर्जावान होंगे। आपने देखा होगा कि एक चूहा जल्दी जल्दी सांस लेता है और जल्दी जल्दी गतिविधि करता है, इधर भगता है उधर भगता है, तो उसका जीवन बहुत थोड़ा होता है। वहीं एक सोते हुए शिशु को आप देखिए, जब वो शिशु सोता है तो सोते हुए शिशु का पेट धीरे धीरे ऊपर आता है और धीरे धीरे नीचे जाता है। वो गहरी लंबी सांस लेता है और धीमे धीमे सांस छोड़ता है, तो परिणाम स्वरूप उसका जीवन हंसता और खिलखिलाता प्रसन्न रहता है। इसी तरह से जब तक हम शिशु रहते हैं तब तक हम गहरी और लंबी सांस लेते हैं। जैसे जैसे हम प्रौढ़, युवा और वयस्क होते चले जाते हैं तो हमारी सांसों की गति स्लो होती चली जाती है। हम उथली सांसें लेना शुरू करते हैं, जल्दी जल्दी सांसें लेना शुरू करते हैं, तो परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार के रोग और बीमारियां हमको असमय घेर लेते हैं और परिणाम स्वरूप पूरा जीवन उनके समाधान में बीत जाता है। जब हम गहरी और लंबी सांस लेंगे तो हमारे अंग प्रत्यंग, चाहे वो बाहरी हो चाहे आंतरिक अंग हो, वो निश्चित रूप से पूरी तरह से सक्षमता के साथ कार्य करेंगे और जीवन को उल्लास, उमंग से भर करके ऊर्जावान और ओजस्वी, तेजस्वी बना देंगे। जब हम गहरी और लंबी सांस लेते हैं तो हमारे मस्तिष्क को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलती है। तो ये जब पर्याप्त ऑक्सीजन मिलेगी तो हमारा मस्तिष्क 4 तरह के केमिकल रिलीज करता है और ये केमिकल ही हमारे शरीर को स्वस्थ और सबल बनाने के लिए पूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इसमें डोपामाइन हार्मोन ये हमको फील गुड कराता है, हमारे अंदर उत्साह की भावना बढ़ाता है, पॉजिटिवनेस में आता है। उसी तरह से एक ऑक्सीटोसिन हार्मोन है जो हमें प्रेम के, उदार के, करुणा के और सौहार्द के भाव हमारे अंदर विकसित करता है। सेरोटोनिन हार्मोन, ये हार्मोन इसको न्यूरोट्रांसमीटर्स के नाम से भी जाना जाता है। ये हमारे सूक्ष्म अंगों को पर्याप्त रूप से उत्तेजित करके उनको एक्टिवेट करते हैं। और एंडोर्फिन हार्मोन, चौथा जो हार्मोन है एंडोर्फिन, ये एंडोर्फिन हार्मोन हमारे शरीर के स्ट्रेस को कम करता है और हमारे शरीर के दर्द को भी कम करता है। ये हम जितनी भी गहरी और लंबी सांस लेते हैं उस संपूर्ण सांस का 25% भाग हमारा मस्तिष्क ग्रहण करता है और ये 25% भाग ग्रहण करके ये हार्मोन उत्पादन में सक्रिय भूमिका अदा करता है। श्वास को शास्त्र की भाषा में प्राण कहा जाता है। तो शास्त्र में कहा गया है कि चले वाते चलम चित्तम। अगर हम जितनी जल्दी जल्दी सांस लेंगे उतना ही हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारे शरीर और हमारी चेतना उतने ही अस्थिर होंगे। गहरी और लंबी सांस के फायदे आप समझ लीजिए। जब हम गहरी और लंबी सांस लेते हैं तो डिटॉक्सिफिकेशन होता है हमारे शरीर से। हमारे शरीर में तमाम से टॉक्सिन्स ऐसे हैं जो पानी के रूप में, यूरिन के रूप में बाहर पास हो जाते हैं, कुछ स्टूल मल के रूप में पास हो जाते हैं, परंतु कुछ जो सूक्ष्म टॉक्सिन्स हैं वो जो शरीर में निक्षेपित रहते हैं, जमा रहते हैं, वो हमारे एयर के माध्यम से, इस श्वास के माध्यम से बाहर होते हैं। जब ये टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं तो हमारे शरीर में हेमोग्लोबिन का स्तर बढ़ जाता है। दूसरी बात ये है कि हमारे फेफड़े ज़्यादा खुलते हैं। जब फेफड़े ज़्यादा खुलेंगे तो हमारे अंदर सांस लेने की क्षमता बढ़ेगी और हमारे फेफड़े ज़्यादा सांस लेकर के हमारे शरीर को ऑक्सीकरण करेंगे, जिससे हमारे शरीर को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी, ब्लड के साथ सभी अंगों को सप्लाई होगी, तो सभी अंग निश्चित रूप से पर्याप्त मात्रा में काम करने लगेंगे। तीसरी चीज़ है कि श्वास से हम वातावरण से कई पौष्टिक तत्व जो वायु के माध्यम से ग्रहण करते हैं वो हमारे शरीर को अतिरिक्त रूप में मिलते हैं, जिससे हमारा शरीर ओजस्वी, तेजस्वी, वर्चस्वी, यशस्वी, मनस्वी और तपस्वी बनता है। हमारी पीठ और गर्दन
ये सीधी रहती है। जब हमारी मेरुदंड सीधा रहेगा, गर्दन सीधी रहेगी, तो अपने आप तमाम सारे रोग ऐसे हैं कि ये हमसे दूर चले जाएंगे। तमाम तरह का स्ट्रेस, तमाम तरह की बीमारियां हमसे दूर रहेंगी। हमारा पाचन तंत्र मजबूत और स्वस्थ रहेगा, हमारा श्वसन तंत्र सबल बनेगा और हमारा मस्तिष्क तंत्र, मस्तिष्क की समस्त कोशिकाएं, मांसपेशियां ये मजबूत बनेंगी और ऊर्जावान बनेंगी। तो जब हम गहरी लंबी सांस लेते हैं तो गहरी लंबी सांस हमारे शरीर को इतना लाभ देती है कि हमारा शरीर तमाम तरह की बीमारियों से छुटकारा पा जाता है। हमारे अनुसंधानकर्ताओं का और विशेषज्ञों का मत ये है कि जब गहरी और लंबी सांस लेते हैं, ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त शरीर में होती है, हीमोग्लोबिन का लेवल ठीक होता है, तो कैंसर सेल्स भी अपने आप इसमें मर जाते हैं। कई तरह की घातक बीमारियां जन्म लेने से पहले ही समाप्त हो जाती हैं। तो गहरी और लंबी सांस लें कैसे, इसको हम एक चक्र में देख सकते हैं। गहरी लंबी सांस लेने के लिए हम किसी भी आसन में किसी भी स्थान पर बैठ जाएं और बैठ करके सबसे पहली बात यह कि हमारा सीना खुला हुआ हो, कंधे हमारे स्थिर हों, हमारे मेरुदंड सीधा हो और गर्दन सीधी हो, और हम धीरे धीरे सांस लेंगे। तो सांस लेने में कई विद्वान, कई विशेषज्ञों का अपना अपना मत है, परंतु आप जिस तरह से सांस ले सकें तो एक क्रम से सांस लीजिए। जैसे हमने 1 2 3 4 तक गिनने तक हमने सांस ली। अब इसको अंताकुंभक करेंगे, 4 तक रुकेंगे, 1 2 3 4। अब फिर हम इसी धीमे धीमे इसी सांस को छोड़ेंगे 4 तक गिनने में, 1 2 3 4, और यहाँ पर फिर थोड़ी देर के लिए 4 तक रुकेंगे, 1 2 3 4। कहने का मतलब है जितनी देर में सांस ली उतनी देर अंदर रोकी, उतनी देर में ही बाहर छोड़ी और फिर उतनी देर रुके। कहने का मतलब है पूरक, अंताकुंभक, रेचक और बाह्यकुंभक। इस तरह से ये एक चक्र पूरा हुआ। हम प्रातः हमारे ऋषि मुनि ब्रह्म मुहूर्त में दीर्घ काल तक प्राणायाम का अभ्यास करते थे, तो उनका जीवन बहुत लंबा और स्वस्थ हुआ करता था। जंगलों में रहा करते थे, प्राकृतिक वातावरण में। अगर हम सुबह इसका 10 से 15 मिनट 20 मिनट भी अभ्यास कर लें तो हमारे पूरे दिन के लिए पर्याप्त ऊर्जा मिल जाती है। इसके अतिरिक्त भी जब भी आपको आलस लगे या आपके काम में मन न लगे, अरुचि पैदा हो, या आपका मन निराशा से भरा हुआ हो, या किसी तरह का तनाव हो, स्ट्रेस हो, या किसी बीमारी में हो, तो आप चाहे बैठ करके या लेट करके इस गहरी श्वास के प्राणायाम को अवश्य करें। तो इसमें आप दिन में 2 से 3 बार भी कर सकते हैं, 10 15 मिनट के लिए, या 5 मिनट का समय तो निकाल ही सकते हैं। ये 5 मिनट का समय ही आपका भविष्य बदल सकता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने एक बात कही थी बड़ी महत्वपूर्ण, कि आप अपना भविष्य तो नहीं बदल सकते हैं, परंतु आप अपनी आदतें तो बदल सकते हैं, और आपकी आदतें ही आपका भविष्य बदल देंगी। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हमारे देश के राष्ट्रपति रहे, शीर्ष वैज्ञानिक रहे और विश्वविख्यात परमाणुवेत्ता रहे। तो उन्होंने बहुत अनुभव और अनुसंधान के आधार पर जो बात कही है, हमारे ऋषियों का विज्ञान जो शास्त्र सम्मत रहा है, और जो विज्ञान भी जिसको स्वीकारता है, इस विधि को करने में हमें हर्ज ही क्या है। तो आओ मित्रों, अपने जीवन को उत्तम, सबल, स्वस्थ और परिपूर्ण बनाने के लिए, पॉजिटिव विचारधारा रखने के लिए, अपने वातावरण को उत्तम बनाने के लिए हम गहरी और लंबी सांस का अभ्यास करें, जिससे जीवन हमारा उत्तम से और उत्तम बनता चला जाए। हम और हमारे परिवेश में आने वाले सभी लोग उससे लाभान्वित हो सकें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्।